हेलो दोस्तों, आइए आज हम द्विघात समीकरण जो प्रश्नावली है उससे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं, कहाँ कहाँ से आ सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, देखिए जल्दी जल्दी मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि कम दिन परीक्षा बचाओ, आप वही पढ़िए जो आगे परीक्षा में छप जाए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसके पहले मैं 2 वीडियो अपलोड किया हूँ। अगर उसमें किसी भी प्रश्नावली से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, उसका का मैं हल करके दूंगा वीडियो। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो सकता है। द्विघात समीकरण क्या आएगा, कहेगा इसका मूल ज्ञात करिए। देखिए मूल कई प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक मध्य पद तोड़कर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो एक आपको आता है द्विघात समीकरण कि मध्य पद को तोड़ करके मूल ज्ञात करना। ठीक है, अब इसके पहले मैं बताया हूँ पिछले वाले वीडियो में। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो मध्य पद तोड़ करके उसका मूल नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो उसके लिए हमारा सिद्धाचार्य नियम जो कहा जाता है, यानी द्विघातीय सूत्र भी जिसे कहा जाता है, उसका प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ, यहाँ पे मैं इसको लिख दिया हूँ। देखिए और नोट करिए आप एनसीईआरटी के प्रश्नावली नंबर 4.1 में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्या है, दूसरे का 1 और 2 नोट कर लीजिए और उसी टाइप के क्वेश्चन को हल करते रहिए। ठीक है, आप देखिए मैं फिर विश्वास दिलाता हूँ, मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर उस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग हल कर लेते हैं तो विश्वास मानिए कि आप परीक्षा में बहुत ही बेहतर करके आएंगे। ठीक है, आगे देखिए प्रश्नावली 4.2 में महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो सकते हैं आपके। पहले के सभी प्रश्न लगा लीजिएगा, उसी तरीके प्रश्न मिलेंगे आपको। तीसरा और चौथा लगा लीजिएगा, उस तरीके लगा लेंगे। कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा लगा करके। अगर आपको नहीं आता है तो फिर हमको बताइएगा, मैं वीडियो बनाकर समझा दूंगा आपको। अगला देखिए द्विघातीय सूत्र आप ध्यान रखिएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ये होता है। कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। ये द्विघात का सूत्र है आपका। देखिए ध्यान से इसी और ध्यान रखिएगा, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ संख्या है, यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ कुछ ना इसका मतलब यहाँ पे 1 रहता है। आगे देखिए इसका प्रयोग यहाँ ज्यादातर किया जाएगा। अगर ये नहीं है तो ये संभव नहीं है। आगे देखिए प्रश्नावली नंबर 4.3, इसमें क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 का पहला और दूसरा आपको तैयार कर लेना है, वैसे क्वेश्चन लगाना है। चौथा, छठवां, सातवां और 11वां नंबर क्वेश्चन, आप ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं तो परीक्षा में कहीं भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। दूसरा क्या, विविधता आप जानते हैं। विविधता क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कभी कभी क्या दे देता है आपको, विविधकर दे देगा या पूछ लेगा क्या होगा विविधकर, तो आप वहां से रख करके बी स्क्वायर माइनस 4ac इस वजह से यहाँ है। समीकरण आपको दिया रहेगा, वहां रख लेंगे मान, वहां से पता चल जाएगा। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि अगर कोई समीकरण दिया हुआ है तो वहां से कह देगा कि दो भिन्न वास्तविक मूल है उसके, या दो बराबर मूल है उसके, या कोई वास्तविक मूल नहीं है, या समीकरण देकर कह देगा इसके मूल कैसे होंगी, मूलों की प्रकृति बता दीजिए। तो देखिए मूलों का प्रकृति कैसे हम ज्ञात करेंगे, विविधकर से। विविधकर का सूत्र लगाएंगे, बी का मान यहाँ से उठा कर रखेंगे, -4 रहेगा पहले से, ए का मान रखेंगे और सी का मान रख देंगे। अगर वह मान 0 से बड़ा आता है तो उसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, दूसरा चीज, अगर ये 0 के बराबर आ जाता है, यानी इसको सॉल्व करने पे अगर 0 के बराबर आ जाता है तो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। क्या कहा जाएगा, दो बराबर वास्तविक मूल है, इसका मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। अगला क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होता है। 0 से छोटा हो जाने का मतलब क्या है, वह माइनस में हो जाए संख्या, क्या हो जाए, माइनस में आ जाएगी अगर संख्या, यानी मूल जो है उसका अगर माइनस में आ जाता है तो उसका कोई हल यानी कोई मूल नहीं। ठीक है, अगला क्या है, प्रश्नावली नंबर 4.4 में महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है आपके, दूसरे का पहला या दूसरा। अब देखिए एक चीज ऐसा होता है, मूल देखिए ऐसे द्विघात समीकरण दे देगा आपको, मूल बता देगा आपको, 5 देगा, के का मान देखिए यहाँ के का मान पूछ रहा था, एक क्वेश्चन पिछले साल का आया हुआ है 2022 का, के का मान पूछ रहा है और एम का मान पूछ रहा है। ये मान आप इसमें रख करके हम वहां से के और एम का मान भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और भी वीडियो आएंगे तो लाइक करिए, अगर क्वेश्चन नहीं आता है कोई और कमेंट करिए, मैं उस वीडियो बना दूंगा।